संपदा न्यूज से मैं अंजनी कौर उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुस्तक चर्चा में हम लेकर के आए हैं रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई, जिनके नाम को लगभग हर वह व्यक्ति जानता है जिसे भारत की मिट्टी से प्यार है, भोजपुरी का वह प्रेमी है और हिंदी का ज्ञाता है। रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई की पुस्तक मोथा और माटी, ये पुस्तक लेकर के हम आज आपके बीच हाजिर हुए हैं। पुस्तक के संदर्भ में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस पुस्तक के संदर्भ में श्री डॉक्टर विद्यानरेश मिश्र जी ने कहा है, लिखा है इस पर कि भोजपुरी के ठेठ मुहावरे और अर्थ गर्भता बड़ी बारीकी से पहचानी है और भोजपुरी कविता के पिछले रूमानीपन को निर्ममता से तोड़ा है। इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। आज के भारतीय परिवेश में विसंगति को जिस विदेशी आंखों से देखा है वही भारत की आंख है। बाबूगिरी का चश्मा उतारकर सीधे जिंदगी की तीखी रोशनी को भर सकना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और डॉक्टर रामदेव शुक्ल जी ने भी इनके संदर्भ में लिखा है कि भोजपुरी की अपनी गंध के साथ नए तेवर की इन रचनाओं में इस धरती की जिजीविसा पूर्णतः मुखर हो उठी है। और माटी के समर्पण पृष्ठ की ओर हम चल रहे हैं। आदरणीय रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई जी ने इसे समर्पित किया है जुगानी भाई के शब्दों में। ओह सबके जेके आम का बगिया कटके बेहया का झाड़ लगले का दुख होत होखे। ओह सबके जेकर मन बचल खुचल आम के पेड़े पर बंजा देख के छटपटात होखे। ओके मोथा और माटी, यह पुस्तक के संदर्भ में जितनी भी बात कही जाए कम है। आदरणीय जुगानी भाई जी ने 4 लाइन इस पर अपने इस पुस्तक में कोट किया है, हम उसे पढ़ना चाहेंगे। खोता से चिड़ई का बच्चा गिर गई फिर से धरती पर, लइकन में क्रिया खैले का राग लगल बा जीवी पर। अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा कि जुगानी भाई ने हृदय से रचना की है और उन भावनाओं को बाहर निकाल कर रख दिया है जिसे उद्धृत कर पाना बड़ा ही कठिन होता है। आदरणीय रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई जी का जन्म 28 मई 1945 को हुआ था और इनके बारे में प्रकाशक ने लिखा है, इनकी रचना से इन्हें रेडियो श्रोता वृद्ध महानुभाव मान चुके थे। इस विरोधाभास को उनकी कृति मोथा और माटी में और उजागर किया गया है। पचगावा बासगांव गोरखपुर के नाम से आप परिचित होंगे और श्री स्वर्गीय गोरख प्रसाद जी इबरत एवं रघुपत साहेब फिराक जी जैसे हस्तियों ने इस गांव में जन्म लिया है और इसी गरिमा को बनाते हुए आदरणीय जुगानी भाई भी यहाँ जन्म लिए हैं। आपसे बता दें कि अध्ययन क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और वहीं से चिकित्सा क्षेत्र में BMS की उपाधि प्राप्त कर डॉक्टर बनने के स्थान पर बन गए कलाकार, रचनाकार और संवेदना के रोगी आदरणीय जुगानी भाई जी। संप्रति आकाशवाणी गोरखपुर में उप संपादक के पद पर कार्यरत रहे और ग्रामीण प्रसारण के माध्यम से गोरखपुर को निखार कर सशक्त बनाने का प्रयत्नशील कार्य इन्होंने भी किया है। आदरणीय रविंद्र श्रीवास्तव जी की
अपनी कुछ बातें जो इस पुस्तक में उन्होंने उद्धृत की हैं हम कहना चाहेंगे। ऋग्वेद के जमाना में भोज बड़ा बड़वर चीज मानल जात रहना। इंद्र दान करे वाला बहादुर एक कुल बाती के साथे भोज शब्द जुड़ल रहल। पहले ही विशेषण के रूप में प्रयोग आवत रहल, बाद में महाभारत काल आवत आवत ई संज्ञा बन गेल, फिर इलाका बन गेल। आज भोजपुरी खाली भाषा नहीं रह गेल, एक ठो संस्कृत बन गई बा। ये बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने इस अपनी बात में उन्होंने उद्धृत किया है। गांधी बाबा एक के जुझारूपन आ माटी प्रेम के नीके से चिन्ह अपने आंदोलन का पहल का प्रयोग वो दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरन के बीच कैल। एक कुल लोग यही इलाका से वहां पहुंचल रहे। जैसे हारिल चिड़ई अपने गोड़े में अपने बैठे खातिर अपन लकड़ी लेके चललिन, वैसे ही यहाँ के लोग अपन संस्कृत अपने साथ लेले रहल। गांधी जी अपने आंदोलन का दूसर का प्रयोग हिंदुस्तान में आके चंपारण में कैल। इहो यही इलाका का अंग रहल। बाबा राघवदास महाराष्ट्र से बरहज आके ये बाती के ठीक से जनला। आप भोजपुरी में बोल के जन साधारण का मन जीत लेना। एक बात और, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर होला। महतारी के दूध के साथ जो बोली पियल जाला उहे मातृभाषा हो, और जौने भाषा में राजकाज होला वो राष्ट्रभाषा हो जाले। जो हमहन के कहीं पौती की हमार मातृभाषा भोजपुरी है, अवधी है, बुंदेलखंडी है, मगधी आदि आदि, आ हमार राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो दक्षिण के लोगों के कहीं के खुश हो गए हो जैते जइए कि हमार मातृभाषा तमिल है, तेलुगु है, आ राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के अपने विकास के खातिर आ राष्ट्रीय एकता खातिर भी जरूरी बा कि बोलिन के आपन जगही आपन सम्मान को आपके बीच प्रस्तुत करते हुए अपार हम हर्ष का अनुभव करते हैं। मोथा और माटी, रचनाकार रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई की इस पुस्तक से हम कुछ चंद कविताओं की कुछ पंक्तियां पढ़ करके आपको सुनाएंगे। इस पुस्तक की पंक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पंक्तियां अपने आप में रहस्यवादी अर्थ रखती हैं, और रहस्यवादी के साथ साथ कहीं कहीं व्यंग की पराकाष्ठा है। फिलहाल जैसा है, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, पुस्तक बहुत ही बहुमूल्य कविताओं का संग्रह है। हम चंद एक आध उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एक उदाहरण है मदारी। जो गली ढेर सकिस्त होखे तो हजार हजार हथियार बंद मनई एक अकेलवा के सामने बेकार हो जाले। समाज पर कब्बो कब्बो कमंडल का एक पसर पानी ले ढेर भारी पड़ जाला। इतिहास गवाह बा, कमंडल खाली खेत में नहीं फरेला, कब्बो बढ़ल ना बांधल बेयार खाली कुछ परचा ले कमंडल बन जाला। जौने ले आज होखे दोनों के बीच जब दूरी पट जाले तब सच कोनो मदारी का बानर हो जाला। आदरणीय रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई की पुस्तक मोथा और माटी के एक मुक्तक के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। कोनो सपना समा गईल हुई, आंखी धोखा में आ गईल हुई, पीर झूठो न पूछा मनवा का, कुछ में कुछ हूं जोरा गईल हुई। आदरणीय रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई की पुस्तक आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व छपी थी, और तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तब भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है और आज भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हाँ, यह आवश्यक है कि यह जन जन में पहुंचे। संपदा न्यूज इस पुस्तक के रचनाकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। मैं अजय गौरव उपाध्याय संपदा न्यूज से अनुमति दीजिए। नमस्कार।